हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस स्टडी व्लॉग। तो प्रीलिम्स के बाद मेंस का प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ साथ उसको भी लेकर के चलूँ। हालांकि मैं कहीं ना कहीं रिज़ल्ट का भी वेट कर रही, क्योंकि बाकी के एग्ज़ाम्स भी है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आंसर राइटिंग का एक अलग से स्लॉट रहे और वो मस्ट रहे। और उसके लिए मैं एक बुक भी फॉलो कर रही हूँ जो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी। एक चीज़ मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी मेंस के लिए। और प्री क्लियर हो ना हो, वो एक साइकिल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर प्री क्लियर हो भी जाता है और अगर आंसर राइटिंग मतलब आपके मेंस के टॉपिक्स प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग अभी नहीं आ रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, फिर से एक साइकिल में ही फंस जाइएगा। तो इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बुक का मैं बात कर रही हूँ वो ऐश्वर्या प्रजापति मैम के द्वारा लिखा गया है एंड वो AIR 10 थी 2023 में। तो ये जो बुक है वो कोई ऐसे मतलब थ्योरी बुक नहीं है, कंप्लीट मैनुअल है। मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी अटैच किया है, तो इसमें ना काफ़ी अच्छे से बताया गया है पूरा पैटर्न एग्जामिनेशन का, फिर मेन सिलेबस को भी डिकोड किया गया है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या क्या उसके लिए आपके पास होना चाहिए। तो इस बुक में स्ट्रक्चर, फ्लो, कीवर्ड, डायग्राम, एग्जाम्पल सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन करके, जहाँ पे बताया गया है कि कैसे कीवर्ड जैसे क्रिटिकली एनालाइज हो गया, इलेबोरेट हो गया या फिर डिस्कस हो गया, उस पर किस तरीके से आंसर लिखना है। यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल बुक का आपको वो भी दे दिया है वीडियो में रिकॉर्ड करके, ताकि आइडिया लगे। फॉर एग्जाम्पल उनका खुद का फ्लो चार्ट बना हुआ है, उन्होंने ना ऐसे जैसे बता रखा है कि फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन है तो आप ये सारे रिपोर्ट से एंड कर सकते हैं, अगर डेटा फैक्ट्स है तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पॉपुलर कोड्स भी एडेड है। तो ओवरऑल दिस बुक इज़ रियली नाइस। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग स्पेशली 2026-27 एस्पिरेंट्स के लिए, कि आप इसको यूज़ करिए और देन फिर आप आंसर राइटिंग ट्राई करिए। जीएस के हर पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी चैप्टर्स दिए गए हैं। GS 1, 2, 3, 4 सबके लिए डेडिकेटेड प्लानिंग, अप्रोच और रिसोर्सेज की लिस्ट भी है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसी के हेल्प से एक आंसर राइटिंग लिख रही थी, और मैंने बाकी टॉपिक्स पे भी अभी ऐसे राइटिंग किया है, क्योंकि CAPF का भी एग्ज़ाम है। तो मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे राइटिंग कुछ कर लूँ। तो इसमें एस्से राइटिंग के लिए भी पूरा सेक्शन है, थीम्स है, स्ट्रक्चर है, इंट्रो, कंक्लूजन, हैक्स और इवन इम्पैक्टफुल कोड्स का जो कलेक्शन है वो भी इसमें मुझे मिला है। तो इट इज़ अ नाइस बुक, आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसका लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। ये प्लस प्रामेश पब्लिकेशन का है और ये अमेजोन पे ईजिली अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसके मैंने ऐसे वीडियो अटैच की है, जो मैंने अभी इन 2-3 दिनों में लिखा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा ये बुक, आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो आज जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो शायद प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, आई डोंट नो। आज 10th है तो सब तो कह रहे कि आ जाएगा, मुझे भी लग रहा है कि शायद शाम तक रिज़ल्ट आ जाए। तो देखते हैं उसके बाद क्या करना है। हालांकि मेंस का राइटिंग तो कंटिन्यू करना ही है, बट स्टिल बहुत ऐसे डर सा लग रहा है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, भले ही वो पॉइंट कुछ नंबर से ना हो, 1 नंबर से ना हो या किसी का 10 नंबर से ना हो, आप एक मतलब सब कोई बाहर ही हो जाते हैं, फिर से आपको एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो सोच सोच के ही बहुत डर लगता है। बट देन यही एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसी में मेहनत करना है, इसी में आगे निकलना है। और अभी मैंने बताया भी था कि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स और भी है, तो अभी मैं उन पे भी फोकस कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने वीडियो में अटैच किया है कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल जो उनके बुक में था, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज़ बताया कि कैसे वो हर मंथ का प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स बनाती थी और उसी टॉपिक पे मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाती थी। और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका सोशियोलॉजी था, तो इसीलिए सोशियोलॉजी के बारे में भी आंसर राइटिंग दे रखा है। तो ओवरऑल मैंने बुक का सारा पेजेस ही आपको दिखा दिया है। अगर आपको लेना है तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो कि आपके लिए कितना यूज़फुल है और कितना नहीं है। तो अगर अभी तक आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं किया है, अपने मेंस का जो है वो थीम पकड़ के उस पर नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी टाइम पास हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे एक और आंसर राइटिंग कर रही हूँ दूसरे टॉपिक का, और ये GS पेपर 3 का है। तो अभी मैं यही कंप्लीट करूँगी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग। टिल देन स्टडी हार्ड।